जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा, आज का टॉपिक है लव दाई नेबर एंड द क्यूरियस केस ऑफ गुड़गांव बिल्डर फ्लो मार्केट। लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करें, ये कहावत हमने जन्मों जन्मांतरों से अपनी किताबों में और बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, तो हम सुनते रहते हैं। बट दिस हैज एक्चुअली बीन नाउ इन्फोर्स्ड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। थोड़ा इस कहानी को समझते हैं, इस कालचक्र को समझते हैं। जैसे आजकल बोला जाता है, क्रोनोलॉजी समझते हैं। जब डीएलएफ, अंसल, सुशांत लोक, साउथ सिटी वन, सन सिटी, ये पुरानी कॉलोनीज कटी थी, तो ये 2.5 फ्लोर्स के सीएलयू पे कटी थी। फिर सन 2017-18 में मुहिम चली, जहां 2.5 फ्लोर से 4 फ्लोर की क्लियरेंस सरकार ने अप्रूव कर दी। ये क्लियरेंस अप्रूव हुई, गुड़गांव में प्लॉट के प्राइसेस बढ़े, बिल्डर फ्लोज का काम बहुत चल रहा था, हर जगह फ्लोज ही फ्लोज बन रहे थे। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो जब स्टिल्ट और 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है तो किसी भी कॉलोनी में जो पार्किंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इम्पैक्ट मैं मानता हूँ कि 4 फैमिलीज के आने से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की कंजम्पशन पे ज़रूर पड़ता है। एंड कंसिडरिंग कि गुड़गांव का वाटर टेबल कम है, बहुत सारे आंदोलन जीवियों को लगा कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंगों पे बैन लगा दिया जाए। मुहिम ये पंचकुला से शुरू हुई। 2023 फरवरी का वो काला दिन था जब सरकार ने 4 फ्लोर के नक्शे पास करने बंद कर दिए। कमेटी बनी, रिव्यू हुए, काफी समय बाद ये जुमला जब सुलझा, सो द गवर्नमेंट डिड व्हाट इट ब्यूटिफुली डज एवरी टाइम, थ्रो द बॉल बैक इनटू आवर कोर्ट। और जो बॉल उन्होंने फेंकी वो क्रेजी बॉल होती है ना, जिससे बच्चे खेलते हैं, जो ऐसे अगर आप उसको टप्पा मारिए तो यहाँ कूदती है वहां कूदती है, वो हिसाब कर दिया। तो थ्रो द बॉल तो करी हमारे कोर्ट में, उस बॉल को बना दिया उन्होंने क्रेजी बॉल। और जब ये क्रेजी बॉल बनी तो व्हाट हैपेंड वाज दैट सबसे पहले 9 मीटर की रोड्स पे सरकार ने बिल्कुल फ्लोर बनाने, 4 फ्लोर की पॉलिसी, 4 फ्लोर के नक्शे पास करने बंद कर दिए, विच आई थिंक पर्सनली इज अ ग्रेट थिंग फॉर गुड़गांव। अब डीएलएफ फेज 1 के प्लॉट ओनर्स बोलेंगे कि यार वहां तो सारी 9 मीटर की रोड्स हैं। सर, लेकिन आप जिन 9 मीटर की रोड्स, जिन लेन्स पे, डी ब्लॉक में कुछ लेन्स पे जहां बहुत सारे बिल्डर फ्लोर्स बने हुए हैं, आप लोग ये देखते होंगे कि वहां पे ट्रैफिक का इनग्रेस इग्रेस बहुत मुश्किल है, गाड़ियों का इनग्रेस इग्रेस बहुत मुश्किल है, मतलब वो चोक पॉइंट्स बन गए हैं। तो 10 मीटर और 10 मीटर से ऊपर की रोडों पे सरकार ने 4 फ्लोर अप्रूव कर दिए। लेकिन इसमें कैविएट था, कैविएट कह लीजिए, कैच कह लीजिए, जुमला कह लीजिए, वो ये था कि आपको आपके पड़ोसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। डजंट दिस साउंड एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड बिजार? मतलब हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर हमने सोचा कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस्ड, वर्च्यू वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हर चौथे पांचवें दिन कोई एक डिसग्रंटल्ड रेजिडेंट, जिसके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही हो या जो लाइफ से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो और कंस्ट्रक्शन को लेके परेशान हो, वो कोर्ट पहुंच जाता था। कोर्ट पहुंच जाता था, वहां आरटीआई लग जाती थी कि यार पुरानी सीएलयू ये थी, ग्राउंड वाटर लेवल ये नहीं है। ये कुछ आंदोलन जीवी हैं जो ना जिंदगी में खुद तरक्की करना चाहते हैं, ना दूसरों को करने देना चाहते हैं। तो आज जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आपका प्लॉट नंबर 1 है तो आपको प्लॉट नंबर 2 और प्लॉट नंबर 0, मतलब आपके दोनों एडजेसेंट प्लॉट से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ये कहानी थोड़ी धीरे धीरे, जैसे हम प्लॉट्स की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, बातें चल रही हैं, वैसे क्लियर हो रही है। तो बॉस, एनओसी मिलती है जब आप अपना BRS3 का नक्शा पास करवाते हैं। अब अगर आप प्लॉट ओनर हैं तो आप बोलेंगे यार कि BRS3 का नक्शा मैं क्यों पास करवाऊं? तो देखिए जनाब, दो केसेस हैं। एक केस ये है कि आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप्स हैं, आप उनसे एनओसी ले सकते हैं। अगर तो ये केस है तो आप एक्स किसी पार्टी को प्लॉट अपना दे सकते हैं, एटीएस करा सकते हैं। एटीएस कराने के बाद आप उनको बोलिए कि वो नक्शे अपने बनवाएं और अप्रूवल के लिए डालें। नक्शे का नाम है BRS3,
और जब वो अपने नक्शे डालें आप उनको एनओसी दिलवा दें। ये अगर आपके पड़ोसी आपके कंट्रोल में है, आपको पता है कि आप उनसे एनओसी ले सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आगे जाके वो कैसे मुड़ने वाले हैं या कैसे बिहेव करने वाले हैं, तो आप अपने नाम पे BRS 3 लेके एनओसीज ले लीजिए। किन केसेस में आपको एनओसीज नहीं चाहिए होगी? अगर आपके साथ 4 फ्लोर की बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई है तो आपको एनओसी नहीं चाहिए होगी। किन केसेस में एनओसी अगर आपको नहीं मिलती है तो क्या उसका फ्लो थ्रू है? एनओसी नहीं मिलती है तो आपको एक सर्टन सेटबैक छोड़ना पड़ता है, लेकिन उतना सेटबैक छोड़ने के बाद जो बिल्डर की फिजिबिलिटी रहती है नक्शा लेआउट निकालने की, वो पॉसिबल नहीं पड़ेगी। किसी को एग्जैक्ट डिटेल्स जाननी है तो थोड़ी सी मेहनत करिए। पेड कंसल्टेशन देते हैं हम 1999 रुपए की 30 मिनट की। नीचे दिए हुए नंबर पे हमें जीपे कर दीजिए कंसल्टेशन लिख के, एंड वी विल बुक द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट फॉर यू। पॉलिसी हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हैं। ये आज मैं वीडियो बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बोला था कि इस पे लाइट डालिए, और मैंने उनको कहा था कि 15 या 16 तारीख के आसपास ये वीडियो आ जाएगी। तो जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था उस हिसाब से 15 तारीख को आप ये वीडियो देख लेंगे। अगर मैं प्लॉट नंबर 0 का ओनर हूं और मैं प्लॉट नंबर 1 वाले ओनर को एनओसी नहीं देता हूं तो मेरे प्लॉट पे भी आजीवन 4 फ्लोर नहीं बन सकते। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब समझते हैं कि मार्केट में क्या होता है। मार्केट में ऐसा होता है कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना कैपिटल होता है, ना जिंदगी में मोटिवेशन होती है, और पुराने घर होते हैं उनके, उनसे एनओसी लेना बहुत मुश्किल है। इट इज बेसिकली ईगो मैनेजमेंट का स्किल है। आपको किसी डिसग्रंटल्ड परेशान आदमी से अगर कुछ काम निकलवाना हो तो आप सोच लीजिए कितना मुश्किल हो सकता है वो। दीवार में सर मारने जैसा होता है, लेकिन बड़ा टैक्टफुली ये काम हैंडल किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग आप में से ये सवाल पूछते हैं कि यार हमारे साथ एक खाली प्लॉट है तो हम क्या करें, ओनर को हम जानते नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। तो सर एमसीजी की साइट पे जो भी प्लॉट नंबर है उसकी डिटेल्स डाल के आपको जो लेटेस्ट म्यूटेशन हुई होगी प्लॉट की, उसका प्लॉट के ओनर का नाम और नंबर एक्सेस हो जाएगा। अगेन, आप करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है तो मुफ्त का चंदा नहीं रगड़वाऊंगा। 1999 की मेरी कंसल्टेशन चार्जेस हैं, आप प्लीज कंसल्टेशन बुक कर लीजिए एंड वी विल हेल्प यू विद ऑल ऑफ दिस। अब स्टेटस क्या है? कुछ लोगों ने फिर आरटीआई डाल दी है कि नेबर की एनओसी को हटा दिया जाए। सरकार का ये करने के पीछे एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि सरकार नहीं चाहती कि बार बार कोई रैंडम आदमी कॉलोनी से उठ के केस डालता रहे। दे हैव पुट द बॉल बैक इन द रेजिडेंट्स कोर्ट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेजिडेंट्स टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर फ्यूचर में आपको अपने प्लॉट की मैक्सिमम वैल्यूएशन लेनी है तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी। इफ यू आर समवन हु डजंट वांट द मैक्सिमम वैल्यूएशन फॉर दैट प्लॉट, फिर आप मत दीजिए एनओसी। तो मेरा अनुग्रह जितने भी पड़ोसी हैं जो आज खफा रुस्वा बैठे हैं, मैं उनको एक बात थोड़े अपने अंदाज में बताना चाहूँगा कि ये बारिशों का सिलसिला कुछ ऐसा है कि कभी छाता मेरे हाथ कभी तुम्हारे हाथ। ये बारिशों का सिलसिला ऐसा है कि छाता कभी मेरे हाथ कभी तुम्हारे हाथ। आओ एक छाते के नीचे हो जाएं और मिल के चलें साथ साथ। सो गाइज, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लॉट ओनर हैं, आपको एनओसीज लेनी है, प्लीज़ रीच आउट टू अस। वी आर गिविंग आउट सर्विसेज, वी विल हेल्प यू गेट दी एनओसीज। प्लॉट ओनर्स हैं, अपने प्लॉट्स बेचना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बायर्स हैं। आप देखते ही हैं हम हर हफ्ते 2 हाउस टूर्स करते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि हमारे बिल्डर्स से कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। ऑल्सो टू ऑल द ब्रोकर्स, जुड़े रहिए, देखते रहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग योर वे। This is your favorite realtor, Chetan Kaushal, saying Jai Hind and bye-bye for today.